नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। हरियाणा में प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री करेंगे अभियान का शुभारंभ। रोहतक में 17 सितंबर को कार्यक्रम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू से की मुलाकात। हवाई सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर की चर्चा। पीएम मोदी की मां का मजाक उड़ाने वाला एआई वीडियो के पोस्ट पर विरोध। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। सांसद संतोष पांडे ने कहा, मां और बहन की बात बेहद संवेदनशील। मंदसौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के चौथे संस्करण का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में देरी होने पर गांधी सागर के नजदीक हिंगलाज रिसोर्ट में किया रात्रि विश्राम। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के अच्छे से अच्छे पर्यटन स्थलों में सबसे अच्छा गांधी सागर। लखनऊ में आरएमएल के स्थापना दिवस में शामिल हुए सीएम योगी। उत्कृष्ट काम करने वाले डॉक्टरों को किया सम्मानित। कहा, डॉक्टरों का व्यवहार मरीजों के प्रति संवेदनशील। भोपाल में लव जिहाद के आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। का बहन बेटियों के साथ बलात्कार ब्लैकमेल करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के घायल जवान से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा। स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर से ली जानकारी। दंतेवाड़ा में सर्चिंग के दौरान हुए थे घायल। परिवार को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। रायपुर में केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की वर्चुअल बैठक। खेल मंत्री अरुण साव बैठक में हुए शामिल। खेलो इंडिया की तर्ज पर नई युवा कल्याण योजना शुरू करने पर चर्चा। बेमेतरा में जिला सत्र न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन। सत्र न्यायाधीश ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। नेशनल लोक अदालत में विभिन्न मुद्दों को लेकर हुई सुनवाई। रायपुर में धान खरीदी की तैयारी को लेकर हुई बैठक। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिया बयान। 30 सितंबर तक धान के उठाव के निर्देश। बिहार के कैमूर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। मंत्री ऋतुराज सिन्हा और मंत्री संतोष सिंह हुए शामिल। चुनाव की रणनीति पर की गई है चर्चा। उत्तराखंड में भाजपा संगठन विस्तार को लेकर कार्यक्रम। जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी भी की जाएगी घोषित। नवरात्र या दिवाली में मंत्रिमंडल विस्तार होने से जताई संभावना। फतेहपुर जिले के वेसौली गांव में साहू प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे गरीब विकास मंत्री राज्य मंत्री राकेश राठौर। छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में 2027 के चुनाव को लेकर कहा, तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने लिया अहम निर्णय। प्रोफेसर पदों पर केवल प्रमोशन से होगी भर्ती। नियमों के अनुसार योग्य एसोसिएट प्रोफेसरों को दिया जाएगा प्रमोशन। बिलासपुर हाईकोर्ट ने तलाक लेने के बाद आदेश निरस्त करने की मांग को किया खारिज। कहा, आप सहमति से अलग हुए, अब यह फैसला नहीं बदलेगा। मध्य प्रदेश के शहडोल के बरगवा नगर परिषद अनोखा मामला। पार्षद 30 से 35 मजदूरों की सहायता से पूरे वार्ड में सफाई अभियान। पार्षद पवन चीनी अपने निजी खर्चे से सभी 15 वार्डों की कराई सफाई। बिहार के 31 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी की परीक्षा आयोजित। सासाराम में 20 डेहरी में 11 सेंटर बनाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है नजर। दीपावली से पहले एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। 10 से 11 अक्टूबर को ईपीएफओ की बैठक में होगा फैसला। मंथली पेंशन बढ़ाने पर होगी चर्चा। एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, 51 रुपए कम हुआ दाम। 15 सितंबर से लागू होगा नया रेट। जांजगीर चांपा में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। छात्र छात्राओं का अतिथियों ने किया सम्मान। एसपी ने छात्र छात्राओं को किया प्रोत्साहित। बिहार के भागलपुर में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नहाए खाए के साथ द्वितीय व्रत की हुई शुरुआत। घाटों पर गोताखोरों और एसडीआरएफ की तैनाती। हमीरपुर में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। अनुसूचित जाति की महिलाओं से पट्टा करवाने के नाम पर ली 2-2 हजार रुपए की रिश्वत। भोपाल कोलार थाना में पदस्थ कोर्ट मुंशी आशीष दुबे पर वकीलों ने लगाए गंभीर आरोप। अनावश्यक पैसे मांगने का आरोप। परेशान होकर पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। राज्य में बीच सड़क पर धरने पर बैठी स्कूली छात्राएं कन्याशाला को बॉयज स्कूल में मर्ज करने का कर रही हैं विरोध। मर्ज रद्द करने कलेक्टर डीईओ को पूर्व में ही सौंप चुके हैं ज्ञापन। भोपाल में टीआईटी लव जिहाद के आरोपियों से जुड़ी बड़ी खबर। साद और साहिल के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई। लव जिहाद का मुख्य आरोपी फरहान के घर पर भी होगी कार्रवाई। शाहजहांपुर में रिश्वत मांगने वाले प्रधान आरक्षक को एसपी ने किया लाइन अटैच। रिश्वत मांगने का ऑडियो हुआ वायरल। पीड़ित परिवार का मुखिया भी कलेक्टर बंगले पर होमगार्ड जवान पर तैनात।
यूपी के फतेहपुर में अजरौली कांड के आरोपी के खिलाफ प्रदर्शन, फांसी की मांग को लेकर प्रदर्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का किया माल्यार्पण। जांजगीर चांपा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, लोक अदालत में 36,000 दर्ज किए गए प्रकरण, शक्ति के 23 खंडपीठों के माध्यम से लोक अदालत में प्रकरणों की हुई सुनवाई। मध्य प्रदेश के हरदा में आदिवासियों का जोरदार प्रदर्शन, बांध और अभ्यारण्य परियोजनाओं के खिलाफ दिया धरना, एसडीएम ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। छत्तीसगढ़ के राजिम फिंगेश्वर इलाके में कन्याशाला को बॉयज शाला में किया गया मर्ज, विरोध में छात्राओं ने की राजिम महासमुंद मुख्य मार्ग जाम, कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को फैसले को रद्द करने के लिए सौंपा ज्ञापन। मुंगेली में यूरिया खाद को लेकर किसानों की भारी भीड़, कृषि मंडी में अफरा तफरी के हालात, एसपी ने संभाला मोर्चा, प्रशासन ने टोकन व्यवस्था से खाद वितरण किया शुरू। बिहार के बेतिया में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 35 मोबाइल का वितरण, खोए हुए मोबाइल फोन उसके धारक को किए सुपुर्द, गुम हुए फोन पाकर लोगों के खिले चेहरे। जांजगीर चांपा के मुलमुला में मशरूम की बड़े स्तर पर खेती, रोहित साहू की पहचान मशरूम बाबा के रूप में बनी, गांव के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं रोहित। वारंटी बारात में कौशाम्बी पुलिस ने 34 वांछित अपराधी दबोचे, विशेष अभियान में 9 थाने से की गई गिरफ्तारियां, अदालत के दबाव और एसपी निर्देश पर चला अभियान। रायपुर में पहाड़ी तालाब में बने ऑक्सीजन का हाल बेहाल, ऑक्सीजन में बदमाशों का लगता है जमावड़ा, गंदगी, कचरे और अराजक तत्व कर रहे वातावरण खराब। बिहार के रोहतास में बाइक की डिक्की में 50,000 की चोरी, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात से मुंबई आ रही स्पाइस जेट के फ्लाइट में बड़ा हादसा टला, स्पाइस जेट फ्लाइट का टायर टेक ऑफ के दौरान रनवे पर गिरा, पायलट ने नहीं रोकी उड़ान, मुंबई एयरपोर्ट पर करवाई लैंडिंग। यूपी के चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ी बाइक में लगी आग, देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हुई बाइक, के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कौशाम्बी में सीमा विवाद को लेकर किन्नरों के गुटों में जमकर मारपीट, एक दूसरे को किन्नरों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, प्रयागराज कानपुर राजमार्ग पर लगभग 1 घंटे लगा रहा जाम। एमपी की राजधानी भोपाल में लव जिहाद मामले में सरकार का बुलडोजर एक्शन, आरोपियों के घरों पर चले बुलडोजर, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। भोपाल में साइबर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान, फर्जी सिम बेचने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई, 15 दिन के अभियान में 44 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दी कड़ी प्रतिक्रिया, कहा अपराधियों को बचाने वालों के साथ भी कोई सहानुभूति नहीं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के आरोपियों का मकान किया गया जमींदोज, मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने दिया बयान, कहा सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों से की जवाबी फायरिंग, दोनों बदमाशों पर लगाया 50,000 रुपए का इनाम। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस ने केवल एक ही पक्ष के खिलाफ की कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई से पीड़िता परेशान। उन्नाव में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, एसपी के नेतृत्व में जनपद पुलिस ने कसी नकेल, 103 अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पटना में जनप्रतिनिधियों ने मेयर के खिलाफ जाहिर की नाराजगी, निकाय अधिकारियों की कटौतियों के खिलाफ प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर नगर विकास मंत्री का फूका पुतला। डबरा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई, कई वाहनों पर की गई चालानी कार्रवाई, सुरक्षा सुनिश्चित करने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई कार्रवाई। यूपी के कासगंज में पुलिस ने दोनों भाई स्ट्रीटर और गैंगस्टर को किया गिरफ्तार, गिरफ्तारी को लेकर किसान नेताओं में आक्रोश, न्यायालय में पेशी को लेकर सुरक्षा बढ़ाई। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल, आरोपी के पास से अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद। टीकमगढ़ में भीषण सड़क हादसा, स्कूल जा रही शिक्षिका को तेज रफ्तार कार ने मारी जोरदार टक्कर, 4 लोग घायल, घायलों का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में टायर फटने से केमिकल से भरा ट्रक पलटा, टैंकर रखा केमिकल सड़क के नजदीकी रहवासी क्षेत्र तक फैला, घटना से रहवासियों में खौफ का माहौल। रोहतास जिला के दिनारा में हुआ एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भोजन के लिए कार्यकर्ताओं में हुई धक्का मुक्की, महिलाओं में दिखा पत्तल के लिए झड़प।
यूपी के चित्रकूट के बक्टा गांव के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश घायल, लूट चोरी जैसी कई घटनाओं में शामिल था बदमाश। भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते तलवारबाजी, 3 आरोपियों ने युवक पर किया हमला, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के खगड़िया जिले में चौथम में डूबने से वृद्ध की मौत, 2 दिन बाद हुआ शव का बरामद, पैर फिसलने से हुआ हादसा, कार्रवाई में जुटी पुलिस। उत्तरकाशी जिले के बगवाड़ मोरी क्षेत्र में टोंस नदी के तेज बहाव में बही किशोरी, एसडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला बाहर, पैर फिसलने से हुआ हादसा। बिहार के मोकामा में नदी किनारे मिला महिला पुरुष का शव, रहवासियों ने पुलिस को दी सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मिली अज्ञात लाश, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, लाश की अभी तक नहीं हो पाई पहचान, सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का मामला। पेड्रा के जंगल में युवक युवती के शव मिलने से हड़कंप, आकाशीय बिजली की चपेट में आने की जताई जा रही आशंका, कल शाम से थे लापता। ग्वालियर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत, घर के अंदर बंद कमरे में मिली युवक की लाश, मृतक देवेंद्र कुशवाहा शराब पीने का था आदि, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में महिला की इलाज के दौरान हुई मौत, कथित पति अरविंद परिहार ने मारी थी गोली, जबड़े में मारी थी 4 से 5 गोली, पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद अरविंद को किया गिरफ्तार। कर्नाटक में देर रात बेकाबू ट्रक ने गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों को कुचला, हादसे में 9 लोगों की मौत, 20 घायलों का इलाज जारी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर। ग्वालियर के नारायण विहार कॉलोनी में संदिग्ध हालत में मिली युवक की लाश, घटना से इलाके में हड़कंप, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में देर रात गोलियों की आवाज से हड़कंप, पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंडा मरवाई में 3 अलग अलग मामलों में 4 लोगों की मौत, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की हुई मौत, तीसरे का तालाब में तैरता मिला शव। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में निजी अपार्टमेंट में हुई खूनी वारदात का वीडियो आया सामने, बुधवार देर रात की बताई जा रही घटना। मध्य प्रदेश के बुधनी में पुरानी रंजिश के चलते 3 आरोपियों ने युवक को मारा चाकू, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के मोकामा में मां और बहन के साथ गंगा स्नान करने गया युवक डूबा, नदी में डूबने से युवक की हुई मौत, घटना से परिजनों में मातम का माहौल। मध्य प्रदेश के शहडोल में गलत इंजेक्शन लगने से युवक की मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, दोषियों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। एमपी के टीकमगढ़ में किसान ने की आत्महत्या की कोशिश, मुआवजा नहीं मिलने से परेशान है किसान, 6 महीने से काट रहा कार्यालयों के चक्कर। बोकारो में अंतर प्रांतीय चोर गिरोह के 5 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 3 लाख कैश और सोने चांदी के जेवरात बरामद, घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे आरोपी। यूपी के कालसी में अवैध चरस तस्कर गिरफ्तार, आरोपी के पास से 750 ग्राम अवैध चरस बरामद, आरोपी नशा तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज। रुड़की में अस्पताल के सामने बाइक चोरी की कोशिश नाकाम, भीड़ ने चोर को रंगे हाथ पकड़ा, जमकर की पिटाई, सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। हरियाणा के गुरुग्राम में पिता ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ किया दुष्कर्म, बेटी ने अपनी क्लास टीचर को बताई पिता की करतूत, शराब के नशे में देता है घटना को अंजाम, आरोपी पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरनगर में डॉक्टर की लापरवाही से उजड़ा युवक का भविष्य, डॉक्टर के गलत ऑपरेशन ने युवक को बनाया नपुंसक, पेट की दर्द की शिकायत पर हॉस्पिटल पहुंचा था पीड़ित। कवर्धा जिले के कोदवा गोडान धान उपार्जन केंद्र में बड़ा घोटाला, 6000 क्विंटल धान गायब, 1.39 करोड़ की हेराफेरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के हरिद्वार में हाथियों का आतंक, हाथियों के दस्तक से स्थानीय लोगों में दहशत, वन विभाग की नाकामी पर उठ रहे सवाल। धमतरी के गंगरेल डैम में दंतेल हाथी पहुंचने से मचा हड़कंप, बेटिंग स्थल और रिसोर्ट के पास विचरण करते दिखा हाथी, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम सुरक्षा को लेकर दे रही हिदायत। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अजगर की एंट्री से मचा हड़कंप, सर्पमित्र खेम सिंह महाराज ने किया रेस्क्यू, महाराज ने कहा कि यह सेवा में सिर्फ अपने शौक और जीवन रक्षा के लिए करता। गोल्ड ETF में 1950 करोड़ का निवेश, 1 साल में 52% का मिला रिटर्न, गोल्ड सिल्वर ETF बना निवेश का हॉट डेस्टिनेशन।
बरेली स्थित एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग, अज्ञात हमलावरों ने 3-4 राउंड की फायरिंग। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं। रोहित गोल्डी बरार गुट ने हमले के लिए जिम्मेदार। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की बॉलीवुड में एंट्री। करण जौहर की फिल्म का टाइटल सॉन्ग पनवाड़ी गया 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी फिल्म में मिला मौका। पंजाब में बाढ़ का पानी घटना शुरू, तेज बारिश की संभावना घटी। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश हो सकती है। नदियों का जलस्तर भी हुआ कम। उत्तर प्रदेश में आज 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उन्नाव में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर। 80 गांव बाढ़ की चपेट में आए। 100 से ज्यादा परिवार हुए बेघर। हिमाचल प्रदेश में आज 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 13 और 14 सितंबर को भी ज्यादातर जिलों में तेज बारिश का अनुमान। सीजन में सामान्य से 43% ज्यादा बारिश दर्ज। बिहार में 27 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर बिहार और आसपास के इलाके निम्न दबाव के क्षेत्र में रहेंगे। उत्तराखंड के मसूरी में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से कहर। भारी बारिश से हुआ जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर आवागमन हुआ बाधित। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।